पुरी नगरी एक बार फिर उल्लास से भर चुकी थी। रथ यात्रा के 9 दिन बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर लौटने को तैयार थे। इस पुनः यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। वापसी की वह भव्य झांकी जहां भगवान स्वयं भक्तों के पास लौटते हैं। माधव, एक 12 वर्षीय बालक, पुरी के बाहरी गांव से आता था। जन्म से ही एक आँख से अंधा मगर आस्था से पूर्ण। रथ यात्रा में तो वह शामिल हुआ था, लेकिन बहुधा यात्रा के दिन कुछ खास आस थी, क्योंकि दादी कहती थीं, जिस दिन प्रभु लौटते हैं उस दिन उनकी दृष्टि हर भक्त पर विशेष रूप से पड़ती है। माधव हर साल बहुधा यात्रा में शामिल होता, मगर इस बार वह रथ खींचने की जिद लेकर आया था। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन मन विशाल। भीड़ में जगह बनाते हुए वह बलभद्र जी के रथ तालध्वज के पास पहुंचा। बड़ी मुश्किल से रस्सी तक हाथ पहुंचा, मगर तभी धक्का लगा और वह गिर गया। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। रथ आगे बढ़ा, मगर माधव वही जमीन पर पड़ा था। अचानक कुछ चमत्कार हुआ। रथ की गति धीमी हो गई। लोगों ने देखा, एक छोटा बालक गिरा पड़ा है। रथ रुक गया। पुजारियों ने उसे उठाया और तभी भगवान बलभद्र का महाप्रसाद उसके हाथों में रखा गया। माधव की आंखों में आंसू थे, खुशी के, भक्ति के। उसने रथ की रस्सी को फिर पकड़ा और इस बार उसे कई श्रद्धालुओं ने मिलकर सहारा दिया। जब रथ चला तो उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश छा गया। वह बोला, मैं देख सकता हूँ। भीड़ स्तब्ध थी। कई पुजारी बोले, ये प्रभु की दृष्टि है जो बहुधा यात्रा में हर भक्त पर पड़ती है। माधव को आज साक्षात दृष्टि मिली है, जैसे हमें प्रभु के दर्शन मिले। कहानी का सार: बहुधा यात्रा केवल रथों की वापसी नहीं, यह प्रभु की करुणा की वापसी है। यह बताती है कि प्रभु हर बार अपने भक्तों के पास लौटते हैं, आशा, कृपा और चमत्कार लेकर। जय जगन्नाथ।